सर सिर्फ इक्वेशन का है तो सर लीनियर इक्वेशन का। अरे आपको मर्जी, आप इक्वेशन बताइए ना, इक्वेशन क्या होता है। और संभव है तो उसको भी जोड़ लीजिए, वो भी पड़ेगा। संभव खाली है तो उसको जोड़िए, क्योंकि ये सब बहुत छोटा छोटा चीज होता है, जो समझ में नहीं आया तो बहुत बहुत बड़े समय में दिक्कत करता है। क्योंकि है तो सर 6 दिख रहा है। बोलो इक्वेशन a क्या होता linear है। a linear equation is one variable in an equation in which the highest power of the variable is 1। मेरे को समझ नहीं आया कुछ, मुझे इंग्लिश आता ही नहीं है। सामवी हिंदी में समझाना होगा जो तुमको समझ में आए। तो इक्वेशन का मतलब क्या निकलता है, जानू तुम बताओ बेटा। सर इक्वेशन इन विच, सर बस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। बस बस इक्वेशन। तुम बताओ डियाना एंड पलक, व्हाट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। नहीं पता है, देखिए जब भी एक इक्वल सर का जिसका साइन दो होना, क्वांटिटी इक्वल हो। नहीं, जब भी इक्वल का साइन होगा ना तो हम उसे कह सकते हैं इक्वेशन। जैसे मान लो यहाँ 5 kg है, यहाँ 8 kg है, यहाँ पे 10 kg है, और यहाँ पे 3 kg है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी इक्वेशन मीन्स इक्वल का साइन होना बहुत जरूरी है। तो याद रख लेना कि इक्वेशन का मतलब इक्वल का साइन। क्लियर है बच्चों। यस सर। चलिए अब मुझे आप बताइए वेरिएबल क्या होता है। बोलिए वेरिएबल क्या होता है, इसका क्या उपयोग है। सर जो हम लोग नंबर पता नहीं होता है उसका जगह हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही हैं, जिसको हम अननोन नंबर कहते हैं। तो मैं वेरिएबल के बारे में मुझे अभी तक पता ये नहीं चला कि डियाना और पलक को समझ में आया कि नहीं भी वेरिएबल या अननोन नंबर्स। तो मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। मैं सोनपुर मेला गया था डियाना। डियाना, मैं जो पूछूंगा केवल वही आप आंसर करना। मैं सोनपुर मेला गया था एक बार। फिर उस मेला में मैंने देखा बहुत सारे खिलौने मिल रहे थे। तो मैंने एक पोंचू खरीदा, और उस पोंचू की कीमत थी 10 रुपये। ठीक है ना, 10 रुपये। तो मेरा बेटा कहा कि और खरीद लो 2 पोंचू। तो फिर मैंने 3 पोंचू खरीद लिया। तो बताओ 3 पोंचू के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, बोलो। 30 रुपीज। तो 30 रुपीज, बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही है। तो एक बात बताओ, पोंचू खिलौना कभी देखी हो तुम लोग। नो सर। लेकिन तुम लोग आंसर तो बता दी ना, 30। तो ये पोंचू कुछ नहीं था बेटा, मेरे को भी नहीं पता पोंचू क्या होता है। ये जो है ना, ये अननोन नंबर है, कुछ भी हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्स, दैट इज अननोन नंबर। समझ में आ गया। यस सर। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब कोई चीज पता नहीं होता लेकिन फिर भी उसका जिक्र होता है। जैसे मान लो एक बार मैं ऐसे बात कर रहा था, एक दिन की बात है, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठा हुआ था। तो एक सामवी थी, एक डियाना थी, एक जानू था, मैं था, और एक, अरे यार कौन था, ओ कौन था, अरे उसको जान रहा हूँ मैं बहुत, उसको मेरे को एकदम चेहरा भी याद है, उसका सारा आदत भी पता है, उसका सब कुछ पता है। और कौन था। तो सामने बोलती है सर उसको कोई नाम दे दीजिए ना, काहे कुछ सोचने में दिमाग खराब कर रहे हैं। तो मैं बोला चलो, वो कोई भी था, ABCD कोई, ए उसका नाम हो गया, ए थी। तो ए जो है वो कौन है, वो उस कंडीशन है, वो उस क्वेश्चन के लिए ए जो है, या एक्स जो है, वो मेरा दोस्त है, वो या मेरा स्टूडेंट है जो हमने लिया है, या वो कोई नंबर है। तो दैट इज कॉल्ड अननोन नंबर। समझ में आ गया, समझ में आया यस। बेटा। यस अब सर। अब देखो, अब यस ये सर। अब ये क्वेश्चन है। अब मेरा क्वेश्चन देखो कैसे मैं क्वेश्चन को बदलता हूं। ठीक है, देखो मेरा मेन मकसद यही होता है कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। मैं मैथ्स के लिए बता रहा हूं। मैं एक दुकान गया,
मैंने से वहां कुछ मैंने एक ही तरह की 3 चीजें खरीदी। एक ही तरह की कितनी चीजें खरीदी? 3 चीजें खरीदी, ठीक है ना। और हमने जो है 100 रुपया दिया उसको, लेकिन हमको दुकान वाले ने 10 रुपया लौटाया। तो वो बताओ कि उस चीज की कीमत क्या थी? मुझे बताओ कि वो कितने की एक मिलती है? तो आप देखोगे कि सर 10 लौटाया ना, मतलब 90 रुपया उसका कीमत हो गया क्या? और 3 चीज का कीमत अगर 90 है तो एक का दाम कितना होगा? बोलो डियाना। 3 अगर आर्टिकल का प्राइस है 90 रुपीज तो एक आर्टिकल का क्या होगा? 30। 30। पर आर्टिकल के बारे में तो पता नहीं ना चला, क्या नो समझे? सर। अब जैसे मान लो हम लोग घर पे, आप लोगों को बोला गया कि चलो बेटा एक दिन हम तुमको मौका देते हैं कि जाओ तुम लोग मेला और जाके खा पी के आना। तो आप लोग गए मेला में, खा पी के आए और आकर के 10 रुपये लौटा रहे हो। तो आपकी मम्मी ने पूछा कि भाई क्या हुआ 90 रुपया? तो बोले मम्मी एक स्टॉल पे कुछ सामान बिक रहा था तो वही हम लोग खाए। तो मम्मी बोली हाँ तो कितना खाए? तो वो हम लोगों ने 3 खरीदा। तो भाई वो स्टॉल पे क्या था? तो तुम लोगों को नाम पता नहीं है, कुछ नया चीज था पर चाट टाइप कुछ था, जो भी है। तो भाई तुम कहोगे ना कि वो था एक्स, और वो 3 तुमने 3 टाइम्स एक्स खाया, जिसकी कीमत क्या है? 100 - 10। तो अब देखो मैं एक नई बात बताता हूं कि हमने जो वर्ड प्रॉब्लम बोले हैं वो सारे वर्ड प्रॉब्लम आपको एक इक्वेशन दिखाते हैं। ये यहाँ पे इक्वल का साइन एक तो है, टोटल पैसा 100, लौटाया 10, और तुमने खाया 3 प्लेट। तो यहाँ पे क्या है? ये एक इक्वेशन है। ये क्या है? एक इक्वेशन है। अब आपसे हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन के बारे में तो मैं आप लोगों को बताऊं कि लीनियर इक्वेशन में डिग्री एक्स का या अननोन नंबर का डिग्री होता है 1। मतलब एक्स के ऊपर 2 नहीं हो सकता, एक्स के ऊपर 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ है मतलब क्या है? ये लीनियर नहीं है। तो लीनियर में क्या होगा? अकेले एक्स होगा। आपका क्या होगा? ऐसे होगा x + 5/4 इज इक्वल टू 3। ऐसा हो सकता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि x के ऊपर पावर क्या है? 1 है। समझ गए? और x के ऊपर पावर क्या है? 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन। और इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इक्वल का साइन है और हमेशा इसके पावर में कोई नंबर नहीं होगा, पर समझ लेना कि इसका पावर 1 है। क्लियर हुआ बच्चों यहां तक? यस सर। वेरी यस सर। गुड, वेरी गुड। चलो अब हम बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। तुम बताओ जानू, हमने एक पेंसिल खरीदा और हमने एक पेन खरीदा और हमने टोटल 100 रुपया दिया। तो आप बताओ कि पेन का और पेंसिल का दाम कितना था? पलक, डियाना सर और 50-50। चलो, जानू ने बोला 50-50। और कोई बच्चा बोलो। सांभवी। सर 50-50। चलो सर और पर कोई वो बोलो। कट होके पलक, वापस तो भी आ सकता है। पलक बेटा तुम बोलो। सर पेन पेंसिल सर एक ही है ना? डियाना तुम बोलो बेटा। सर 50-50 होगा। मुझे पलक तुमसे अच्छा आंसर चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए कि सब जो है एक को वोट दिया तो हम भी उसी को दे दें। पलक थोड़ा अच्छा देना आइडिया। सर पेन पेंसिल दोनों एक है कि दो दो? अलग अलग है ना जी, पेंसिल का नाम अलग नहीं है, सर, मतलब पेन अलग है। पेन हाँ बोलो। क्वांटिटी। 1-1 ही है। सर तो कोई भी नंबर हो सकता है।
यही मैं कोई जानना भी चाहता दाम। था, यही मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे मान लोगे कि पेंसिल पेन दोनों बराबर प्राइस का है। हो सकता है पेंसिल 1 रुपये का हो, पेन 99 का हो सकता है पेंसिल 20 का हो, पेन 80 का हो सकता है पेंसिल 10 का हो, पेन 90 का हो सकता है पेंसिल ही 90 का हो, पेन 10 का हो। तो आप ये नंबर सेट करने वाले जानू होते कौन हो? ये तुम्हारा अपना घर है, तुम अपना हुक्म चलाओगे जैनू? सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना क्वेश्चन। सर मेरे क्लास फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। अगर आपके पास एक पेन और एक पेंसिल आपको मैंने बोला खरीदना है 100 रुपए में, तो पहले तो पेन और पेंसिल दोनों की कीमत एक है, अलग है, कुछ तो दिया हुआ है नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले ये बताओ कि मैं ये जो कलर में लिख रहा हूं, हाईलाइट किया हूं, क्या ये इक्वेशन है? हाँ नहीं, केवल हाँ या नहीं, क्या यस ये सर। इक्वेशन है? भैया मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है। सर यस सर। ये इक्वेशन है जानू? यस सर। क्यों इक्वेशन है, ये कारण बताओ। सर क्योंकि हम लोग को उसका प्राइस नहीं पता है। पलक सर तुम इक्वल बताओ। टू का साइन है। बिल्कुल सही है, इक्वल का साइन है मतलब इक्वेशन है। अच्छा ये बताओ, ये एक इक्वेशन है कि दो इक्वेशन है? सर दो इक्वेशन। एक इक्वेशन है, एक बार इक्वल है तो एक ही बार ना, एक इक्वेशन हुआ ना, क्या समझे? तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं जानू, वो थोड़ा ध्यान से सुनना कि यहां पे जो वेरिएबल है वो कितना है, एक है या दो है? वेरिएबल मतलब जो चीज तुम खरीद रहे हो वो है अननोन नंबर, वे अननोन प्राइसिंग ऑफ दीज टू आर्टिकल, तो वो एक है कि दो है? दो। तो हम लोग इसको कहेंगे, ध्यान रखिएगा, हम लोग इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, समझ गए? और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपको पढ़ना अभी नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि एक इक्वेशन में कभी भी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल के हमें नहीं मिलेंगे, हमें उसके लिए दो इक्वेशन चाहिए। वन के बजाय क्या चाहिए हमें? दो चाहिए। तो 9th तक आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्वेश्चन ही मिलते रहेंगे, और 10th में जब आप जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन मिलना शुरू होंगे। तो हम लोग अभी केवल 9 तक के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पेंसिल और पेन की कीमत निकाल सकने में असमर्थ हैं। समझ में आ गया डियाना और पलक? यस सर। यानी आप क्लास 7 में भी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्लास 8 में भी नहीं आएंगे, क्लास 9 में भी नहीं आएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर हम कहें कि पेन को P और पेंसिल को छोटा वाला P इज इक्वल टू 100 है, तो पेन का कीमत क्या होगा? तो तुम ऐसे लिख सकते हो 100 माइनस छोटा वाला P, लेकिन एग्जैक्ट नंबर में नहीं मिलेगा। तुमको ये पता है कि अगर एक का भी प्राइस पता चल जाए ना सर, तो दूसरे का निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। यानी एक का प्राइस अगर पता चल जाए, जैसे मान लो हमें पता है कि पेंसिल है 23 रुपीज का, तो पेन का कीमत क्या होगा बताओ? पेन का कीमत और पेंसिल है 23 रुपीज का, और टोटल 100 रुपीज लग रहा है खर्च, तो बताओ पेन की कीमत क्या होगी? बोलो। 100 माइनस 23। सही है संभव? 277। सही है। अब मैं आपको कुछ लीनियर इक्वेशन का, मैथमेटिक्स का इजी आपको फंडामेंटल ऑपरेशन सिखाता हूं। बहुत सिंपल सा चीज है, देखना ध्यान से। x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 10। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? जानू बोलो। है। यस सर। सर है। तो अगर ये लीनियर इक्वेशन है, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो देखो बिल्कुल अपना दिमाग मत लगाना संभव,
कि हम ऐसे कर लेंगे, इसको उधर भेज देंगे, उसको उधर भेज देंगे, एकदम नहीं, एकदम नहीं। पहला काम हम लोग ये सोचेंगे, देखो ये एक छोटा सा क्वार्टर है जिसमें मैं रहता हूं, यहाँ पे दरवाजा है, ये एक रूम है, ये अलग रूम है, ये थोड़ा छोटा लाइन हो गया, ये दरवाजा, और इधर जो है ना इस जगह पे हमारे पास ये इधर दूसरा चीज़ है, इधर स्पेस है, इधर सीढ़ी का जगह है, ठीक है, और ये एंट्री है। तो कोई आदमी आता है तो पहले हम लोग कहाँ बिठाते हैं इसको? तुम लोग अनुमान लगाना, 1 2 3 4 कर दे रहे हैं, तो किचन, ये भी रूम है, ये भी रूम है, तो बताओ हम लोग कहाँ बिठाते हैं उसको? सर 1। 1 में बिठाते हैं, बिल्कुल सही। तो 1 में आप बिठाते हो। अच्छा मान लो यहाँ पे 1 में जो है 10 आदमी बैठ गए, 10 आदमी एकदम खचाखच भरे हुए हैं, पार्टी जैसा है माहौल। यहाँ 10 आदमी हैं, यहाँ 5 आदमी हैं, इस तरह से। ये रूम बंद है, लॉक है। तो आप बताओ अब सबको हमें निकालना है, तो पहले इस 5 को निकालेंगे कि पहले इस 10 को निकालेंगे? 10। है ना, पहले तो हम इस 10 को बाहर निकालेंगे, उसके बाद में इस 5 को निकालेंगे। समझ में आ रहा है आपको ये बात? अच्छा, बोडमास रूल देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा। बोडमास रूल में पहले हम किसको करते थे? ब्रैकेट को, फिर बाद में ऑफ को, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन, यही करते थे ना? यस सर। तो यहाँ पे जब हम लीनियर इक्वेशन करते हैं तो हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कुछ कुछ चीजें बोडमास के अगेंस्ट जाती है, मतलब उल्टे ढंग से जाती है। कि पहले हम लोग जैसे ब्रैकेट करते थे तो हम पहले यहाँ पे ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, समझ गया ना? तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एक बोडमास रूल को फॉलो करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा ब्रैकेट है और ये हमारा क्या है? डिवाइड है। तो आप बताओ x को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या किए थे तुम? पहले ब्रैकेट का काम किए थे और उसके बाद डिवाइड कर रहे थे। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं 2 + 3 12 + 3, या एक मिनट 10 है ना, 17 + 3/2, तो तुम बताओ पहले क्या काम किए थे इसमें? ये ऐड करोगे कि डिवाइड करोगे? मतलब पहले इन लोगों को ऐड किए तो आया 20 और फिर 2 से डिवाइड किए तो क्या आ गया? 10। यही हुआ ना? यानी कि 2 का काम आपने सबसे अंत में किया था। पहला काम क्या किया था आपने? x और 3 को ऐड किया था। तो यहां पे हम उल्टा चलेंगे, जैसे आपने जो ऐड किया था पहले उसको हम छोड़ देंगे, पहले हम ये डिवाइड वाला जो पार्ट है ना उसको यहां भेजेंगे। तो हमें भेजने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं चाहता हूं तुमको एकदम इजी समझाऊं। हम इस 2 को हटाएंगे, 2 को क्लियर करेंगे। 2 को क्लियर करने के लिए क्या करेंगे? हम इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। संभव ध्यान दो यहां तुम, क्योंकि हम लोगों को जो मैथ बचपन में पढ़ाते हैं ना टीचर, वो थोड़ा फास्ट भागते हैं। तो इससे क्या होता है, ये छोटा छोटा कैलकुलेशन जो हमको लगता है कि एकदम बच्चा वाला है, ये भूल जाते हैं हम, और बच्चे डायरेक्ट उसको जो है ना भेजने लगते हैं। यही भेजने में हम बहुत सारे प्रोसेस गलती करते हैं। तो हम लोग को भेजना नहीं है, हमको ये समझना है कि इस 2 को हटाने के लिए जो डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड का उल्टा क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाई। तो हम इस 2 से क्या करेंगे? दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ यहां क्या आ जाएगा? x + 3, और यहां क्या आ जाएगा? 10 2 जा 20। समझ में आया? तो ये चीज बच्चों को टीचर बोलते हैं क्या बताने की जरूरत है, डायरेक्ट बताते हैं कि देखो बच्चे ये 2 को यहां से हटा दिए और हम यहां लेके आ गए। समझ गए? लेकिन सच्ची बात ये नहीं है कि वो ये 2 को यहां लाए थे, वो इस 2 को हटाने के लिए वो एक 2 से मल्टीप्लाई किए थे।
जिसके कारण ये 2 कैंसिल हुआ, जो उन्होंने तुमको दिखाया नहीं और तुमको डायरेक्ट बोला कि 2 को हमने यहां पे भेज दिया। अब समझ में आ गया? डियाना समझ में आया बेटा? Yes, sir. पलक समझ में आ रहा है ना? ये Yes, sir. आप लोगों ने ये प्रोसेस किया होगा मुझे जैसा लगता है। जानू ये आया? क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। लेकिन हम लोगों का जो मेन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि हमें इस x का वैल्यू निकालना है। हमें क्या करना है? इस x का वैल्यू निकालना है। और x का वैल्यू निकालना मतलब x को अकेला रखना है। x को अकेला रखना मतलब घर से सभी लोगों को बाहर निकाल के x को अकेला रखना है। तो अब हमें हटाना किसको है? +3 को। तो प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। तो इधर भी -3 करेंगे और इधर भी -3 करेंगे, तो ये हट जाएगा, यहां बचेगा x = 17। क्या आ जाएगा आंसर यहां पे? x = 17। समझ में आया? यस सर। तो आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को मुझे इजी करना है। अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है? इजी करना है। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो 3x + 3/9 = 5/3। इस क्वेश्चन को आसान करने का तरीका सबसे पहले संभव बताएगा मुझे। संभव क्या करेंगे बेटा? क्लास 9 में हो आप, यू हैव गुड आइडियाज अबाउट दिस। बोलो। चलिए, संभव ने कहा कि सर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब हम 9 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो संभव के बाद से बहुत सारे बच्चों को मैं बताऊं कि देखो ये ऐसे हो जाएगा। अगर ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9x, 3 3 जा 9 = 45। ये हो जाएगा। इसके बाद संभव बोलता कि सर हम 9 माइनस करेंगे या बाकी कुछ। लेकिन बच्चों मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हें ये वाला बताऊं, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं तुमको ईजी करना चाहता हूं क्वेश्चन को। तो ईजी करने का मतलब क्या है? हमें किसको रखना है अकेले? x को। तो बच्चों x को रखना है अकेले, तो पहले ये 9 हटाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखना आंसर में क्या बदलाव होने वाला है। संभव भैया ने जो बताया उसमें क्या चेंजेज होगा। देखिए ये 9 और ये 9 कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? 3x + 3। और ये 3 से जब ये 9 कट करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? 3। 5 3 जा क्या होगा? 15। तो आप बताओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें ऐसा नंबर मिला था, और वो भी मल्टीप्लाई करना होता। आसान काम नहीं था, सबसे मल्टीप्लाई करना होता, लेकिन ये काम करने में हमें ऐसा नंबर मिला, इजी। तो तुम बताओ आसान कौन सा हो गया बच्चों? ये ऊपर वाला दिख रहा है थोड़ा आसान या नीचे वाला? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन था वो कह रहा था कि आपके पास जो नंबर है वो नंबर जो है ये है 3x + 3 होल डिवाइडेड बाई 9 = 5/3। क्लियर है? यस सर। हमें क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है। यानी हमारे पास पहले से गाइडेड है हम कि हमें x को अकेला रखना है। तो हम लोग इस x को जो है अकेला रखने के लिए हमने क्या किया? इस 9 को पहले हटाना होगा जो डिनोमिनेटर में है, क्योंकि घर के अंदर सबसे पहला x के घर के अंदर ये है, घर के बाहर फिर ये 3 है और उसके बाहर बालकनी में ये 9 है। समझ गए? x के सबसे साथ में जो है वो 3x है, उसके बाद जुड़ा हुआ 3 है और बाहर वाले रूम में कौन है? 9 है। तो पहले 9 को हटाना है। 9 को हटाने के लिए हम डिवाइड को हटाने के लिए हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में करेंगे।
जिससे भी ऐड करेंगे दोनों साइड में करेंगे, जिससे भी माइनस करेंगे दोनों साइड में करेंगे। तो बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर ये बोलने के बजाय हम डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते थे कि इस साइड के 9 को ले जाके हमने यहाँ ले गए। गलत नहीं होता, सही होता, बिल्कुल ऐसा करते। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको मैं जो कॉन्सेप्ट दूं वो एकदम दिखे कि हमारा ये 9 इस 9 के साथ कट रहा है, और जैसे कि ये जो 9 अगर हमने अपने से यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसीलिए हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया। समझ में आ रहा है डियाना? Yes, sir. बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हेलो, हाँ, वेरी वेरी गुड इवनिंग सर, मैं क्लास में हूँ सर, थोड़ी देर में कॉल करें, या कुछ अगर अर्जेंट है तो छोटा मैसेज दे दीजिए। ओके सर, ओके। हाँ बच्चों, तो यहाँ हमने क्या देखा कि हमने दोनों साइड में 9 से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है? अब जब 9 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 9 और ये 9 कट गया। समझ में आया सांभवी? यस सर। और यहाँ 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा? 3 बार। तो अब आपके पास इस साइड में 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 15। और यहाँ पे बच गया केवल 3x प्लस 3। तो बताइए इस नंबर से थोड़ा छोटा नंबर दिख रहा है ऊपर? यस सर। तो ऐसा नहीं है कि संभव गलत है, संभव बिल्कुल सही है, उसका आंसर भी यही आएगा। लेकिन